इजराइल जल रहा है, इसमें ठहाके लगाकर हंसने की और खुशियां मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके अंदर इंसानियत जिंदा है तो आप दुआ करेंगे कि इंशाअल्लाह जल्द से जल्द इजराइल पूरी तरीके से नेस्त नाबूद हो जाए और राख हो जाए। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर पड़ोसी के घर में आग लगाओगे और उस पर जुल्म करोगे और नरसंहार करोगे तो उसके घर में जो आग लगाया हो उसकी लपटें तो तुम्हारे भी घर में आएंगी। वही हो रहा है। इसी के साथ आपको बताना चाहूँगा कि इसी आतंकी देश की मदद करने के लिए कई सारे देश सामने आ चुके हैं। फ़िलिस्तीन में हो रहा नरसंहार की मदद करने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए और उनके हक की बात करने के लिए कोई सामने नहीं आया। लेकिन अब आतंकी देश जल रहा है, उसकी मदद करने के लिए कई सारे देश सामने आ रहे हैं। जैसे कि अमेरिका तो है ही, बल्कि यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है और इटली, रूस, अजरबैजान, इक्वाडोर, स्वीडन और सऊदी अरब भी कुछ हद तक इसकी मदद करने के लिए सामने आएगा ही आएगा। अभी तक तो वहाँ से कोई बयान नहीं आया है आधिकारिक तौर पर, लेकिन मैं इस तर्ज पर कह रहा हूँ क्योंकि जब अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने थे तब अमेरिका में अपना खजाना इन्वेस्ट करने के लिए कौन कहा था। यहाँ पर न्यूज़ आर्टिकल लगा दूंगा, आपको आसानी से पता चल जाएगा। इसीलिए मैं ऐसे लोगों को नकली मुसलमान कहता रहता हूँ या फिर नाम के लिए मुसलमान कहता रहता हूँ। अगर मेरे शब्द गलत हो जाते हैं तो आप बता देना कि मैं कुछ गलत कह रहा हूँ या फिर कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ। आप नकली मुसलमानों को पहचानते रहो और मुसलमानों के साथ गद्दारी करने वाले मुसलमान को भी पहचानते रहो।